Hello, friends. I'm Purva, a spiritual healer and physiotherapist by profession. और आज से मैंने सोचा है कि मैं हर रोज़ या फिर जैसे भी पॉसिबल हो पाए मुझसे एक वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करूँगी जो होगा मेरी डायरी एंट्री के बारे में। जो इतने सालों में मैंने अपनी डायरी में लिखा है उसे मैं आपसे शेयर करूँगी। वैसे ये मैंने सिर्फ एज अ डायरी एंट्री लिखा था। कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इसे पोस्ट करूँगी या शेयर करूँगी किसी से। बट आई फील कि जो मैंने अपनी डायरी में लिखा है वो हम मोस्ट ऑफ अस का एक कॉमन थॉट होता है। हम मोस्टली हम सब लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं और आई फेल्ट कि आपको ये कंटेंट रिलेटेबल लगेगा, शायद आप इससे रिलेट कर पाए। तो आई फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विथ यू गाइस, ओके। और दिस इज़ माई डायरी और इसका नाम ओव्या है। एंड लेट्स स्टार्ट। हाँ, आज की ये डायरी एंट्री मैंने उस रात लिखी थी जब ये जवानी है दीवानी मैंने दोबारा देखी थी। मूवी सेम थी, मैं डिफरेंट। क्योंकि जब आप बार बार किसी मूवी को देखते हो तो आपके लिए उसका मीनिंग भी बदलने लगता है। हर बार वो मूवी जो होती है ना, वो न्यू सी लगने लगती है। ऐसा लगता है वो कोई नया मैसेज देने की कोशिश कर रही है। सो ये मैंने तब लिखी थी ये डायरी एंट्री। डियर डायरी, आज मुझे बनी या नैना में से किसी एक के लिए भी जेलेसी फील नहीं हुई। मुझे दोनों के लिए डर लगा। जब हम यंग होते हैं ना, हम बनी बनना चाहते हैं, और जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो नैना को समझने लगते हैं। पर कोई ये नहीं बताता कि जब हम दोनों को समझने लगते हैं तब कंफ्यूजन शुरू होता है। मुझे लगता है कि ये मूवी सपनों के बारे में नहीं है, ये मूवी चॉइसेस के बारे में है। और उन चीज़ों के बारे में जो हम उन चॉइसेस के चक्कर में खो देते हैं। ये जवानी है दीवानी इस मूवी का जो रियल विलन है वो कोई कैरेक्टर नहीं था। विलन था टाइम, वक्त। टाइम जो क्वाइटली बोलता है कि अभी नहीं, नॉट नाउ, बाद में। और फिर एक दिन वही वक्त कहता है कि अब नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं भी अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को, लोगों को सिर्फ फेस समझ के ना छोड़ दूं, ना गवा दूं। बनी के पास फ्रीडम थी पर स्टेबिलिटी नहीं थी। नैना के पास स्टेबिलिटी थी पर परमिशन नहीं थी खुद को एक्सप्लोर करने की। और हम दोनों के बीच में अटके हुए हैं। मुझे शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें मैं खुद को पोस्टपोन ना करूं। डू यू रिमेम्बर दैट अदिति की शादी वाला सीन? वो सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं थी, वो शादी एक रिमाइंडर थी कि जिंदगी बैकग्राउंड में चेंज होती रहती है जब हम बिजी होते हैं प्लान्स बनाने में। बनी गलत नहीं था। सपना देखना गलत नहीं होता, आगे बढ़ना गलत नहीं होता। पर बनी का प्रॉब्लम सपने नहीं थे, उसकी प्रॉब्लम थी पोस्टपोन करने की आदत। वो हर रिश्ते को बाद में के लिए छोड़ता गया और बाद में कभी टाइम पर नहीं आया। नैना का कंफर्ट भी गलत नहीं था। स्टेबिलिटी बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन जब हम सिर्फ सेफ रहना चाहते हैं तो हम अपनी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। YJHD ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में एक्सट्रीम होना इजी है, या तो सिर्फ सपने या तो सिर्फ लोग। मुश्किल होता है बैलेंस। जवानी तब नहीं खत्म होती जब जिम्मेदारी आती है। जवानी तब खत्म होती है जब हम जीना पोस्टपोन कर देते हैं। शायद जिंदगी का मतलब ये नहीं कि हम बनी बने या नैना। शायद मतलब ये है कि हम दोनों को थोड़ा थोड़ा जी पाए। चलो डियर ओव्या, आज के लिए बहुत हो गया। अब कल, आई मीन दिस इज हाउ आई राइट माई डायरी एंट्रीज।
दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और बाकी हम कल मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू डायरी एंट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।